So, hello everyone. I am Ayush Singh, final year undergraduate student from the Department of Agricultural and Food Engineering, IIT खड़गपुर। इसी इंट्रो से शुरुआत करी थी। तो बिल्कुल आयुष सिंह मेरा नाम है। तो आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग मेरे ओए या इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी जस्ट प्लेसमेंट सीजन चल ही रहा है केजीपी में। काफ़ी कोई प्लेसमेंट हो चुकी है, काफ़ी की लग जाएगी, अच्छी लगेगी, सबकी लग जाएगी अच्छी, सबका अच्छा हो। तो फिर एक्चुअली इसका पर्पस यही था यार कि चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की हम लोग, तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कई चीज़ समझ में आती हैं। जैसे जब हम सेकंड थर्ड ईयर में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता, अच्छा इस चीज़ की वैल्यू ये है, ये चीज़ें इतनी मैटर करती हैं। बस यहाँ एक्चुअली जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो सामने आएगा, अच्छा ऐसा होता है क्या। तो इन चीज़ों के लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि समझ में आए आपको थोड़ा और डिटेल में कि अगर आप डेटा साइंस या एनालिटिक्स साइड प्रिपेयर कर रहे हो, डेटा साइंस या एनालिटिक्स साइड प्रिपेयर कर रहे हो, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली डेटा साइंस, क्योंकि एनालिटिक्स के बारे में प्रिपेयर नहीं किया था, जॉब लग गई अलग बात है, मैं प्रिपेयर नहीं किया था। तो इंट्रो करूँ, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इससे आपको पता चलेगा डिपार्टमेंट साथ कभी कभी नहीं देता। तो हाँ, कभी कभी दिक्कतें आती हैं शॉर्ट लिस्टिंग में। सीजी मेरी काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम, मतलब 8 से कम है, 7.92। तो ये भी एक बॉटल नेक था। तो सीजी डिपार्टमेंट में कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं। तो इससे आपको परेशान नहीं होना, इससे आपको मेहनत और ज़्यादा करनी है ताकि दिक्कतें ना आए। डोमेन मेरा डेटा साइंस ही था, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब डोमेन था। तो इन सभी कोई कंपनी आती, मैं बैठना चाहता था। तो बात करें अगर ओएक्स बेसिस के, तो वो तो हमारे स्टार्ट हो गए थे लगभग, आई थिंक टीपी की छुट्टियों के टाइम स्टार्ट हो गए थे। तो अराउंड 10 ऑफ 10th ऑफ अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 10th ऑफ अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट हो गए थे वो हम लोग के। तो हाँ, उसी एक लोग स्टार्ट हो, कंपनी जाना स्टार्ट हो गई थी, वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे थे। तो उसी टाइम का मान सकते हो कम स्टार्ट होगा। तो अगर तुम डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और डेटा साइंस, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल काफी इंपॉर्टेंट है। एमएल के कोर क्वेश्चंस, मतलब वही बेसिक्स ऑफ क्लासिकल एमएल, डीप लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर्स बहुत पूछ रहा है आजकल, प्रोबेबिलिटी प्रॉप्स भी पूछता है, स्टार्स के भी क्वेश्चन आते हैं, डीएसए भी रहता है। डीएसए डिपेंड होगा कंपनीज, कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ नहीं देती। एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग का पार्ट भी रहता है। ऊप्स, टीपीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी रहता है, डिपेंड अपॉन द कंपनीज, कुछ देती है कुछ नहीं देती। अगर तुम बिजनेस एनालिटिक्स से प्रिपेयर कर रहे हो, बीए के साइड, तो बेसिक रीजनिंग वाले और जो क्वेश्चन होते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट बना के क्वेश्चन देते हैं, मतलब वो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, पर आपको ग्राफ्स बनना पड़ेगा, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन काफी होते हैं। अच्छा, मैं एक को पिक करता हूँ पहले। मैं बताऊंगा कि इस लेवल तक आप कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल की बात करें तो मैंने माई एसक्यूएल पे किया था। तो माई एसक्यूएल इज गुड, आप कोई और पिक कर सकते हो, सर्व कर सकते हो, पोस्ट एसक्यूएल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माई एसक्यूएल मैंने पिक किया था, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे थोड़ा बेसिक समझने के लिए। फिर लीड कोड के क्वेश्चंस थे 50, लीड कोड के 50 क्वेश्चन होते हैं एसक्यूएल के। अब वहां से प्रैक्टिस कर लोगे, अगर वो 50 सवाल आपने कर लिए, तो उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछती कंपनीज। तो अराउंड 90-95% क्वेश्चन बना सकते हो, सिर्फ वो 50 आपने प्रैक्टिस कर लिया तो अराउंड 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट एमएल के कोर क्वेश्चंस, ये थोड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं, क्योंकि चैलेंजिंग इन सेंस, यार इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। अक्सर बता रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चन तो आप हैंडल कर लोगे, पर जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो एमएल पे, उससे फायदा मिलता है। अगर टाइम मिले तो बुक पढ़ लेना थोड़ी बहुत, जैसे एनएलपी की बेसिक बुक पढ़ सकते हो, एमएल की बेसिक बुक पढ़ सकते हो, डीप लर्निंग की बुक पढ़ सकते हो। ऐसे एक बुक है ना, हैंड्स ऑन एमएल करके, ओरेली की, वो काफी फेमस बुक है, उसको हैंडल कर सकते हो। तबल कोर क्वेश्चंस, यार मेरी नॉलेज थोड़ी ठीक, मुझे लगता है ठीक ठाक थी एमएल की। तो उससे मुझे काफी फायदा मिला था एमएल की कोर क्वेश्चन हैंडल करने में। बाकी मैं बुक भी रीड किया था, तो उससे भी फायदा मिलता था। तो आई थिंक इसका मेन रीजन वही था, ज्यादा मैं थोड़ी पढ़ाई करके रखी थी कोर के टाइम, तो काफी क्वेश्चन बन जाते थे, मतलब बेसिक क्वेश्चन एमएल के बन जाते थे। अदरवाइज तुम गूगल चैट करके बहुत टॉपिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां से फायदा मिल सकता है, पर इस पे ध्यान देना है, क्योंकि काफी कंपनीज पूछती हैं। और ये क्वेश्चन तुरंत वाले होते हैं, तो क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट टिक कर दोगे, तो इससे स्पीड भी मिलता है और एक्यूरेसी भी आ जाती है सब चीजों में। फिर प्रोबेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट नहीं मिला था मुझे। प्रोबेबिलिटी बेसिक कर लेना हो जाएगा, बेसिक प्रोबेबिलिटी मतलब वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर लेना, रहना वेरिएबल पार्ट कर लेना, बेस थ्योरम कर लोगे, सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस में बन जाएंगे, एनसी4 एनसी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उससे बेसिक क्वेश्चंस कर लोगे, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं प्रॉब्स पूछा था मेरे से। स्टार्स एक दो कंपनीज बहुत डिफिकल्ट पूछती हैं।
नॉर्मली कंपनी स्टार्स बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछती, पर एक दो कंपनीज मिलेंगी ऐसे। नावी आई थी इस बार, बहुत डिफिकल्ट चार्ज पूछा था। और भी कंपनीज थी, मे भी मैं बैठा नहीं था उन कंपनीज से, पर हाँ चार्ज भी कर लेना यार, मतलब बेसिक तो रखना ही। पर हाँ कुछ कंपनीज एक्सपेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट पूछेगी, ठीक है। डीएसए डीपी ग्राफ कम पूछता है अगर तुम डीएस के लिए बैठ रहे हो। मतलब बेसिकली मैप, हीप, स्टैक क्यू, एरे, स्ट्रिंग, ये सब ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। एन स्क्वायर से लॉग एन एन में करना सीख जाना। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जनरली हम रूट में सीखते हैं तो एन स्क्वायर में चले जाते हैं, पर उसको ऑप्टिमाइज करना सीख जाना। मतलब एन लॉग एन ऑर्डर ऑफ एन में कि मल्टीपल अप्रोचेस के साथ। या बेसिक डेसे की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को ऑब्वियसली आता होगा, पर अगर नहीं आता तो एटलीस्ट उस लेवल तक सीख लेना कि सिंपली बूट वे में हर सॉल्यूशन नहीं देना है, थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देना है, तो उससे फायदा मिल जाएगा। उससे क्वेश्चन ओए में बन जाते हैं, ओए में बहुत क्वेश्चन नहीं पूछ सकते डीएस में। कुछ कंपनीज थी जो ओनली पाइथन में पूछी थी, हाँ, तो कुछ कंपनीज हैं जैसे पाइथन में कोडिंग मांगती हैं। कुछ कंपनी जैसे एमएक्स थी, और भी कंपनीज थी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, तो अगर पाइथन में आप करते हो डीएस तो अच्छी बात है। अगर पाइथन में नहीं करते तो अभी दिक्कत की बात नहीं है कि बाकी कंपनीज अलाउ कर देती हैं सी प्लस प्लस, कुछ कंपनीज को छोड़ के, ठीक है। तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो डे से जितना करो उतना अच्छी बात है, जितना ज़्यादा करो उतना अच्छी बात है कि वो इनिशियल फिल्टर हो जाता है। जितना ज़्यादा क्लियर हो गए तो स्पीड ही बनती है यार, शॉर्ट आगे आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो डे से लेवल से जितना कर सकते हो कर लो भाई, अच्छी चीज़ है। और पहले से करना, क्योंकि वो लास्ट में करना मुश्किल थोड़ा होता है। एप्टीट्यूड के लिए यार वो है ना, इंटरव्यू के 50 सवाल है, जीएसजी क्वेश्चन है, वो सब कर लोगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे, ठीक है। ऊप्स डीबीएमएस कंप्यूटर वक्त से कुछ कंपनीज पूछती हैं तो प्रैक्टिस कर लेना। ऊप्स से सवाल मैं नहीं बना पाता था, न्यूज़ पे अच्छे से नहीं कर पाता था, कंप्यूटर वक्त नहीं कर पाता था। और एक क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन कुछ कंपनी पूछी थी, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वो सब चीज़ें हैं, तुम्हें बेसिक क्वेश्चन भी हैंडल कर लोगे तो शायद बन जाएंगे। एक्चुअली मैं कर नहीं पाता था तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी इस टॉपिक्स में। तो आप लोग ध्यान से करिएगा, ये टॉपिक्स मत छोड़ना, ठीक है। और अगर बिजनेस एनालिटिक्स से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके बीए के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली। तो उसे वैक्यूज उठा लेना सीनियर से, वो प्रैक्टिस करना। उसके क्वेश्चंस के पैटर्न ही एक तरह के होते हैं, मतलब तुम देख लोगे बहुत फास्ट करने होते हैं। मतलब 23 मिनट में 30 क्वेश्चन, 10 मिनट में 15-20 क्वेश्चन, मतलब टाइम कम होगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे, और क्वेश्चन बहुत सिंपल, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते उसमें। पर यू नीड वेरी फास्ट पेस एंड एक्यूरेसी, मतलब स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए इसमें। और क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते बीएमए क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप के बहुत सिंपल चार्ट वाट के क्वेश्चन तुम कर लोगे। पाई चार्ट मिल जाएंगे, बार चार्ट मिल जाएंगे, लाइन चार्ट मिल जाएंगे, एवरेज क्वेश्चन मिल जाएंगे, मीन मीडियन मोड मिल जाएंगे, वो सब कर लेना, ठीक है। मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, वो टेबलर डेटा में पूछते थे कि मीन क्या है, मीडियन क्या है मोड में। तो अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो प्रैक्टिस कर लेना कि हाउ टू हैंडल मीन मीडियन मोड इन टेबलर डेटा सेट, मतलब होता है कि ग्रुप में 0 to 10 ये है, 10 to 20 है, 10 to 30 है, इसमें मीन मीडियन मोड क्या होगा। ये तो क्वेश्चन देख लेना, तो 10th में करते थे हम लोग, ठीक है। वही में तो इतना ही था यार, बस प्रैक्टिस करते रहना, हो जाएगा। और एक बार वैक्यूज थोड़ी देख लेना एक्चुअली, जो उसने सभी प्लेस्ड होंगे ना, तुम्हारे +1 +2 होंगे, अगर मन करे तो उनसे एक बार बात कर लेना। उनका कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनसे देख लेना एक बार किस टाइप क्वेश्चन पूछे हैं, तो उससे फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो एग्जाम के पहले जाना तो क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर जाना। जैसे मान लो एमएक्स का टेस्ट है तो एमएक्स के टेस्ट से पहले क्वेश्चन देख लेना। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी इतना टाइम थोड़ी ना कि बार बार नए क्वेश्चन बनाए, या फिर कभी 2 साल पहले क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस करके जाना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मत भूलना। कि मतलब तुम्हारा एमएक्स का टेस्ट है, तुम्हारा अगर इन्फोज का मुझे याद नहीं रिपीट हुआ था कि नहीं, लेकिन किसी भी कंपनी का टेस्ट हो, टेस्ट के पहले वो एक क्वेश्चन निकाल लो, दूसरे आईटी से निकाल लो, कहीं से मिले, प्रैक्टिस करके जाना, याद कर लेना जो भी हो, लेकिन करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आईक्यूज लगा के जाना। और एसडी में तो खतरनाक क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो देख लेना। इंटरव्यू की बात करें यार तो एक्चुअली मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कई दोस्त लोगों ने अब तक इंट्रो में भी काम नहीं किया है। तो इंट्रो, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ये सब चीज़ें बस में एक्सप्लेन करना होता है, और याद कर लो बिल्कुल, छूटे ही ना, मतलब एटलीस्ट 1 लाइन में डिलीवर कर पाओ, मतलब बिना रुके डिलीवर कर पाओ सब चीज़ें कि इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट तक सब लोग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सब वही के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करते रहते हैं, इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं मिल पाता हमें। और इंटरव्यू के लिए टाइम देना पड़ता है। हाउ विल यू पिच योर प्रोजेक्ट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्निंग्स क्या है, तूने काम क्या किया, तूने यूनिक क्या किया, तेरा पूरा टाइटल क्या था, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या थे, इससे बिजनेस को फायदा क्या होगा, ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंट्रो रखना मैं गलती करता था, इंट्रो में पिछले करता था, मैंने प्रोजेक्ट्स क्या किए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर नाम बता दिया, डिपार्टमेंट बता दिया, हॉबी बता सकता है, मैंने नहीं बताया था, तो बेसिक चीज़ें बता दी, इसे बताओ तूने इंटर्न कहाँ की, तूने मेन काम क्या किया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें पिच करना, ठीक है। भूल मत जाना। जैसे तूने प्रोजेक्ट टाइटल ये है मेरे प्रोजेक्ट का, मैंने इंपॉर्टेंट इसमें ये क्या, ये भी तुम्हारी लर्निंग्स क्या आती है, मतलब
कुछ रखना, टेल अबाउट योर कोर स्किल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रखना। डायरेक्टली से 4 लाइन में खत्म मत कर देना। टेल मोर अबाउट योरसेल्फ, तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तेरे प्रोजेक्ट तूने क्या किए, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ठीक है। कीवर्ड्स तक में करना, जैसे सी में होता है, मैंने रखे थे ऐसे, फ्लोनेट रखा था, यूरो रखा था, रैंडम फॉरेस्ट रखा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन रखा था, इंसेंबलिंग रखी थी मैंने, स्मॉल टेक्निक रखी थी, फॉर इम्बैलेंस, ये सब चीज जो भी तूने रखा है कीवर्ड्स, बोल्ड जो किया है उसको अच्छे से करना, बहुत अच्छे से। अगर तुम डीएस के बंदे हो तो टफ में करना, मैं भी रिसर्च पेपर निकाल डाउनलोड करके उसको पढ़ के जाना, ठीक है। और कभी होता है कि पेपर, चाहे जेड जेड पेपर काम करता है, तो कोई कोई में लगी कोई मॉडल वॉडल यूज किया है तो उसका पेपर डाउनलोड करके पेपर पढ़ लेना, rather than चैट जीपीटी। मतलब चैट जीपीटी यूज करना ऑब्वियसली मतलब ये कंफ्यूज कर देता है, तो बहुत डेप्थ में करना, क्वेश्चंस तक याद कर लेना, बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। एसक्यूएल एसक्यूएल मैंने बताया था ना, लीड कोड 50, वो सब कर लोगे। हाँ, लेकिन एक और गलती हो जाती है, लीड कोड में सिर्फ यार क्वेरी सिखाता है, क्वेरी करना, पर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेता है यार, अपडेट द टेबल, क्रिएट द टेबल, मेक चेंजेस इन द टेबल, मतलब एक्चुअल डेटा को चेंज करना, वो चीज़ें लीड कोड से नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ें हैंडल कर लेना, पढ़ लेना अलग से, ठीक है। टॉप 50 एसक्यूएल क्वेश्चन या फिर एसक्यूएल के बेसिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। पाइथन के बेसिक क्वेश्चन देख लेना, वो भी काम बन जाएगा। अगर तुम्हें एनालिटिक्स के प्रिपेयर कर लो तो गेस एस्टिमेट देख लेना, ठीक है। गेस एस्टिमेट मतलब वही, इंडिया में भी कितने यूजर्स हैं जो फोन यूज कर रहे हैं, या फिर कितने लोग गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, कुछ भी मतलब गेस करने को दे दिया जाता है, ठीक है। अगर एनालिटिक्स साइड है तो पूछ लेता है। और इंटरव्यू तो कुछ ही पूछा सकता है भाई, इंटरव्यू कुछ ही पूछा सकता है, तो प्रिपेयर है ना, जो भी नहीं है तो आंसर करो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू मतलब ये नहीं होता कि तुम 100% बताओ। ये हम लोग गलती करते हैं, मैंने गलती कर रहा था, मैंने राउंड वन दिया, तो मुझे लगा कि मैंने 100% नहीं किया, मतलब नहीं आएगा, मैं तो उसको बताया, रूममेट ने बताया नहीं भाई ऐसा नहीं होता, 70-80% में चला जाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ही नहीं है कि तुम सब बताओ, और तुम्हें लगे कोई टॉपिक सर जहाँ इंटरव्यू मूव कर रहा है कि तुम्हें नहीं आता, तो ट्राई करो कि शिफ्ट कर दो, सर ये मेरा वीक पॉइंट है, फिर कैन यू मूव टू दिस डोमेन, मेरा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसमें बात कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ करना भाई। अपने वीक एरिया में ज़्यादा मस्ती करना, ठीक है, ट्राई करना अपने स्ट्रेंथ को शो करो, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैं तो एक ही इंटरव्यू दिया था, लकली हो गया था, तो मेरे पास इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस काफ़ी कम है, इस वजह से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। पर प्रैक्टिस कर लेना, सीवी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और कोई डाउट हो तो पूछते रहना यार, पता कर लेना अपने सीनियर से, तो पता चल जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस कॉन्टैक्ट रखना, सीनियर से पता करना कि जिन्होंने जॉब लगा लिया, करते भी ऑब्वियसली यही मेथड होता है, जिसने जॉब लगा लिया सीनियर से बात करो, क्या एक्सपीरियंसेस थे, बातें पता चल जाएंगे। पर बेसिक चीज़ें यही होती हैं, ठीक है। मिस्टेक्स, मैंने कॉलेज में क्या किया भाई, सी जी, आर सीरीज तो मत रखना, गलती से मत रखना, शॉर्टलिस्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 8.5 इज गुड, 8.5 रखोगे तो अच्छा रहता है भाई। तो अगर तुम्हारी डिपार्टमेंट कम है, सॉरी कम नहीं, कोई बहुत अच्छे होते हैं, पर कभी कभी होता है कि आप डिपार्टमेंट ऐसे नॉन टेक का डिपार्टमेंट है, मतलब अब टेक में जा रहे हो तो ऑब्वियसली प्रेफर नहीं करेंगे बंदे, तो इस केसेस में आप सीजी थोड़ी अच्छी कर लेना, ठीक है। डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं भाई, एजी डिपार्टमेंट जिंदाबाद, ठीक है। डीएससी अच्छे से करना, मैं और ग्रुप कर सकता था, मैंने काफी लेट किया, तो तुम लोग ये गलती मत करना, पहले से कर लेना, अच्छे से करना पहले, ठीक है। स्पीड रखना, वो सब चीज़ें जरूरी होती हैं, कर लोगे फिर अच्छे से। सीवी डेप्थ में करना, मैंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं गया था, पर जाना, कुछ ही मुझे तुम बता पाओ यार, मतलब हर एक कीवर्ड को इतना डेप्थ में आना कि सर अब पूछिए, तुम बोल सर अब पूछिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं लास्ट में मुझे याद है, इन्फो एज के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैंने प्रोनेट वन पढ़ा, प्रोनेट टू पढ़ा, और सीनन पढ़ रहा था, वो सब चीज़ें पढ़ रहा था, एक दिन पहले कर रहा था। ये चीज़ें और पहले की जा सकती हैं, तो पहले ही कर लेना सब चीज़ें, जितना डेप्थ में आ सकते हो। पाइथन थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना, पाइथन में एक्चुअली मैं कोडिंग उसमें करता था, सी प्लस प्लस में, मुझे डर लगता था कि मैं 2 लैंग्वेज नहीं संभाल पाऊँगा। पर कुछ कंपनीज़ में पाइथन के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, लूप वूप टाइप के, दूसरे क्वेश्चन मैं हैंडल नहीं कर पाया। लूप तो बना ही लेता हूँ, लेकिन उससे थोड़ा अच्छे पूछ लिया था। वो सब क्वेश्चन तुम कर लेना थोड़े हैंड्स ऑन यार, मतलब कि अगर तुम पाइथन के बंदे नहीं हो, तभी पाइथन में बेसिक्स आनी चाहिए। पाइथन वही पूछता है, इंटरव्यू में वो पूछता है, ठीक है? वो सब गलती मत कर। डीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऊप्स मैंने नहीं किया था। तो मैंने नहीं किया था, पर ये गलती तुम मत करना, अच्छे से करके जाना भाई, ये सब छोटी-छोटी गलतियाँ मत करना, ठीक है? बस यार और भी गलती तो नहीं है, गलतियाँ तो बहुत होती है, बट मेजर गलती यही है, ठीक है। चीज़ें बहुत सही करना और डीएसए कर लेना। मेन तो स्टार्टिंग में फायदा मिल जाएगा, बाद में इंटरव्यू के टाइम सीवी इंप्रूव कर लेना, पाइथन कर लेना, ये सब और टॉपिक्स, साइड वाले टॉपिक्स होते हैं, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऊप्स वाले पार्ट, ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब भी कर लेना। कुछ कंपनी से मेरे को जावा में, पाइथन में ऊप्स पूछ रहा था, सी सब में ऊप्स पूछ रहा था। जावा में ऊप्स, मैं जावा पढ़ा ही नहीं, कैसे करूंगा? फिर भी बस जानते हुए सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। बैंक में ज़्यादा पूछती है चीज़ें सब। मोटिवेशन भाई अच्छा लगता है भाई, जॉब लग जाए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लगता है कि जिंदगी का बोझ आधा कम हो गया,
रिलैक्स लगता है चीज़ें भाई, सिर दर्द नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, नींद अच्छी आएगी। तो ये अच्छा फीलिंग होती है यार। और फैमिली जब बोलती है कि हाँ, जब दादाजी बोलते हैं ना कि दादाजी जब आशीर्वाद देते हैं बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, बिल्कुल मज़ा आएगा तेरे को। जॉब लग जाएगी तो बताएगा लोगों को ना कि फैमिली को कि हाँ, लग गई, लग गई, लग गई, सबको कॉल करेगा रिलेटिव्स में, तो अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आएगा तेरे को। और दूसरा माहौल ही बन जाता है भाई, मतलब पहले एक जो इन्वायरमेंट होता है ना, जैसे धीरे जॉब लोगों को जॉब लग रही है तो इन्वायरमेंट काफ़ी लाइट अप हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मज़ा आता है भाई, जॉब लग जाती है तो चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाती है, मतलब एक इंटरनली अच्छी फीलिंग आती है। तो भाई अच्छे से जॉब लगा लो यार, लग जाएगी, काम करते हैं ना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यार, नहीं है याद आ रहा है, पर कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, मतलब लिंक आईडी तो होगी, ताकि बस ढूंढ सकते हो। प्लीज है फिर यार, इतना ही है, अच्छे से करते रहो, बाय बाय।